तो इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना सीखते हैं। बेसिकली हमारा जो मशीनरी होता है ना, उसको हम मशीनरी भी नहीं कहेंगे, उसको थोड़ा और रिस्पेक्ट दो मशीनरी को, और उसको अब हम बोलेंगे टर्मिनल। उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब मशीनरी से ही है। अगर मैं बोलूँ टर्मिनल का इनफ्लो निकाल रही है, तो आपका मतलब क्या होगा? मशीनरी से इनफ्लो कितना बनेगा, और टर्मिनल का आउटफ्लो निकालिए, इसका मतलब मशीनरी से आउटफ्लो कितना बनेगा। तो मैं सबसे पहले इनफ्लो की बात करता हूँ यहाँ पे। तो इनफ्लो कैसे निकाला जाएगा? यहाँ पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले सेल्स, क्या हमारा सेल्स इनफ्लो का पार्ट है ना, या नहीं है? इसमें इनफ्लो ही होगा। सेल्स से हमारा इनफ्लो आया, इसमें से माइनस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इससे आउटफ्लो होगा, हमें नेट इनफ्लो चाहिए ना। और इसी में से माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना। VC स्टैंड फॉर वेरिएबल कॉस्ट, FC स्टैंड फॉर फिक्स कॉस्ट, समझ जाएंगे। इसी में से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। अब मुझे बताइए डेप्रीशिएशन के कितने मेथड? SLM और WDB। कोई भी मेथड से डेप्रीशिएशन निकालना पड़ सकता है, और डेप्रीशिएशन लगेगा किस पे? एसेट्स पे। जब हम ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास जनरेट होगा प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जनरेट होगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर इंटरेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट को भी माइनस कर देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब जो अर्निंग बिफोर टैक्स है, अब इसमें से एक चीज़ और माइनस करेंगे हम, पता है क्या है? टैक्स को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम टैक्स को माइनस करेंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आ रही बात आपको? अब ये जो होगा ना हमारा, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अब ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स किस पे दिया जाता है पहले मुझे ये बताइए? प्रॉफिट पे या सेल्स पे? इनकम टैक्स प्रॉफिट पे देंगे इनकम टैक्स, ठीक है ना। इनकम टैक्स प्रॉफिट पे देंगे। प्रॉफिट कब तक आए, कब कैसे निकाला जाता है? खर्चे माइनस करोगे सारे अपने सेल्स में से, तभी प्रॉफिट निकलेगा। आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करिए, तब तक नहीं निकल सकता। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ एक प्रॉफिट निकालने की कोशिश की है। ऑल्दो डेप्रीशिएशन में कैश फ्लो नहीं होता है, अब ध्यान से सोचिए, डेप्रीशिएशन में कैश फ्लो, लेकिन फिर भी माइनस किया। तो आपका जवाब होगा सर क्यों माइनस कर रहे हो जब कैश फ्लो ही नहीं होता? तो इसके अंदर क्योंकि मुझे टैक्स का इन आउटफ्लो निकालना है। यहाँ से टैक्स जब दोगे तो पैसे तो जाएंगे ना आपके पास। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ आपको ये 100 रुपये है, ये 10 रुपये हैं, और ये 5 रुपये हैं, और ये 5 रुपये हैं, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया? 80 रुपये। टैक्स है 40% या 50%, तो 40 टैक्स आ जाएगा। देन मेरे जेब में कितना आया? 40 रुपीज़ आया आफ्टर टैक्स। दैट इज़ अ प्रॉफिट, नॉट कैश इनफ्लो। ये क्या है? हमारा प्रॉफिट। आप बोलते हो अगर सर डेप्रीशिएशन हटा दो, तो मैं बोलूँगा भाई डेप्रीशिएशन अगर मैंने हटा दिया तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 85, जो कि गलत है। इनकम टैक्स वाले वैसे ही मेरा मना कर देंगे। 85 सही प्रॉफिट है, गलत है? गलत है, क्योंकि सारे खर्चे आपने माइनस नहीं किए। और रूल क्या कहता है, हमें सारे खर्चे क्या करने चाहिए बताइए? माइनस करना चाहिए। एग्जैक्टली हमें सारे के सारे खर्चे माइनस करना चाहिए। अगर मैंने सारे खर्चे माइनस कर दिए तो फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसलिए मैंने यहां पे डेप्रीशिएशन, लेकिन अब वापस क्या करेंगे पता है? हम इसमें ऐड कर देंगे। हम किसमें? किसको? डेप्रीशिएशन को वापस ऐड कर देंगे, डेप्रीशिएशन को। ये आ जाएगा हमारा इनफ्लो। सर डेप्रीशिएशन क्यों ऐड किया? समझिए बात को, क्योंकि यहां डेप्रीशिएशन माइनस किया था, सिर्फ पर्पस ये था, फ्लो तो नहीं होता इसके अंदर कैश, लेकिन पर्पस ये था टैक्स का हम एक्चुअल फ्लो निकाल पाए। जैसे ही हमने टैक्स का एक्चुअल फ्लो निकाला और उसको माइनस किया, देन हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आ गया तो इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाल लो, क्योंकि ये वाला तो करेक्ट निकला है ना हमारा टैक्स। जब ये आ गया तो अब इस पूरे क्वेश्चन में से ढूंढ लो जिसमें नो फ्लो आइटम है, वो एक ही है, डेप्रीशिएशन ही है। वापस डेप्रीशिएशन ऐड कर दिया हमने, तो हम यहाँ पे तो ये लग रहा था कि सर यहाँ कैश नहीं जा रहा, फिर भी आपने माइनस किया है, तो वापस मैंने ऐड करके अब बराबर हो गया ना।
बराबर होने के बाद हमारा इनफ्लो क्या आ गया, ये आ गया। इसे बोला जाएगा टर्मिनल इनफ्लो, ठीक है ना, इसे टर्मिनल इनफ्लो बोला जाएगा। और मे भी ऐसा भी पॉसिबल है वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल वाले जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम करते जाएंगे। तो पहले देखिए इनफ्लो का कोई दिक्कत, हम अभी जो सीखेंगे ना इनफ्लो वो विदाउट टैक्स सीखेंगे, विदाउट कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल गेन याद होगा आपको, इनकम टैक्स में किया है अगर आपने तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा कैपिटल गेन का, तो हम विदाउट कैपिटल गेन सीखेंगे, हम यहाँ पे इनफ्लो निकालना। इसके बाद जो करेंगे उसमें सीखेंगे विद कैपिटल गेन। अब चलिए आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम क्या सीखने की बात करेंगे, दूसरा क्या सीखना है हमें, आउटफ्लो। आउटफ्लो मेजरली टर्मिनल की बात करेंगे, तो आउटफ्लो की हम बात करें अगर टर्मिनल का, तो टर्मिनल का आउटफ्लो कैसे निकाला जाए सर? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है टर्मिनल का आउटफ्लो निकालना। हम जो भी एसेट्स खरीदेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट ये क्या है, आउटफ्लो का ही पार्ट है ना, आ गया आउटफ्लो, ठीक है। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो इसमें क्या क्या खर्चे होते हैं मशीनरी में, याद करो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, कैरेज, ये सारी चीजें लगती है ना। तो इसके अंदर प्लस क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या हो गया इसमें ऐड हो गया। तो हमारा टोटल कितने का आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया। लेकिन ध्यान अगर देना तो ऐसा भी हो सकता है शायद कि हम पुरानी मशीनरी को दे रहे हो या बेच रहे हो, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारा इनफ्लो, तो लेस एनी एसेट सोल्ड करा आपने, एनी मशीनरी सोल्ड, लेस ओल्ड एसेट्स, ओल्ड मशीनरी सोल्ड, ओल्ड मशीनरी सोल्ड। अगर आपने कोई ओल्ड मशीनरी सोल्ड किया तो ये पैसे आएंगे। और उसके बाद और अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल लग रहा है तो उससे भी क्या होगा, हमारा आउटफ्लो होगा ना, वर्किंग कैपिटल लग रहा है तो अगर वर्किंग कैपिटल है तो ऐड कर देंगे। हालांकि मैंने कहा वर्किंग कैपिटल की चर्चा मैं बाद में पूरे डिटेल में करूंगा। ये आ गया मेरा टर्मिनल आउटफ्लो, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जाए नेट फ्लो बताएं ऑर्गेनाइजेशन का, तो जी आउटफ्लो इतनी हुई थी और इनफ्लो इतनी हो रही है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट फ्लो, ठीक है ना। अब जो आपको सेल्स देगा ये सारे इंफॉर्मेशन देगा, आपने निकाला ये पूरा सॉल्व करके, एग्री। तो ये जो भी आपने निकाला सॉल्व करके ये 1 साल का इनफ्लो है। अगर मैंने बोला मशीनरी का लाइफ जो है वो 5 साल है, मशीनरी की लाइफ कितनी है हमारी 5 ईयर, तो हमारा 1 साल का इनफ्लो है, तो हमें 5 सालों तक सेम इनफ्लो मिलेगा हमें। तो 5 सालों का इनफ्लो को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें पता चलेगा। समझ रहे हो बात मैं क्या बता रहा हूं? पता चला मशीनरी 1 करोड़ रुपए का है और ये कमाई हमारा 20 लाख कर रहा है 1 साल में, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 1 साल की कमाई है और ये कितने साल की है, 5 साल के लिए। तो हम दोनों को ईयर वाइज भी कंपेयर करके देन हम माइनस करके देखेंगे कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है। और एक बात ध्यान रखना, लास्ट में ना ये वाली मशीनरी 5वें साल में बेची जाएगी, हाँ या ना, बेची जाएगी ना ये मशीनरी। तो 5th ईयर के अंदर जब ये मशीनरी, कौन सी वाली मशीनरी बेची जाएगी बताओ, जो नई मशीनरी खरीदी है। मैंने बोला लाइफ 5 साल है, तो 5 साल बाद क्या करोगे, स्क्रैप, सब कुछ खुल गए, बोल्ट वोल्ट सब खुल गए, लोहा है, लोहे के तो रद्दी में तो कूड़े के स्क्रैप में तो बेचोगे ही ना। तो जब आप इसे बेचोगे तो वहां पे क्या होगा लास्ट 5वें साल में, बताओ जब बेचोगे तो फिर से क्या होगा, समझ रहे हो ना इनफ्लो। तो हमारा 4 साल तक तो इनकम समान रहेगा, 5वें साल में भी इनकम समान ही रहेगा, लेकिन एक और इनकम इनफ्लो का इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। वो कौन सा, जो मशीनरी हमारा 5वें साल में बिक जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर हो रहा है ये सारी बातें। अब दूसरी बात सुनो, मान लो अगर WDV हुआ तो हर साल का डेप्रीशिएशन क्या होगा, अलग होगा, तो हमें 5 साल का डेटा तैयार करना पड़ेगा। SLM में तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि हर साल का डेप क्या है, सेम। अगर गलती से WDV दे दिया तो मैं कह रहा हूं लाइफ 5 साल है तो भाई 5 बार ऐसे कैलकुलेट करो, क्योंकि हर बार ये चेंज होगा, हर बार टैक्स चेंज होगा और हर बार हमारा इनफ्लो अलग आएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इन छोटी बातों को ध्यान में रखना है। क्या चीज, हाँ हाँ, किसी साल लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा, वो इनफ्लो नहीं है, वो आउटफ्लो का पार्ट मान लेंगे। और वैसे किसी मशीनरी के अंदर लॉस वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ना वो चलता है प्रेडिक्शन बेसिस पे। अगर हमें पहले ही पता चल रहा है इस साल लॉस हो रहा है, हम तो काम ही नहीं करेंगे उसमें। तो जितने भी ये काम कर रहे हैं ये होने के बाद नहीं है,
ये होने से पहले हमारा एक प्रिडिक्शन है, एक एस्टिमेशन है कि भाई ये मशीनरी खरीदेंगे, हर साल इसमें इतनी कमाई होगी। तो क्या आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो ये मशीनरी खरीदेंगे तो नुकसान होगा? प्रिडिक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। अगर ऐसे प्रिडिक्शन कर रहे हो ये मशीनरी खरीदेंगे तो नुकसान होगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही नहीं है वहां पे। हमारा स्टार्टिंग से प्रेडिक्शन क्या रहेगा, इतना इतना प्रॉफिट आएगा, बस उसको हमें इवेल्युएट करके एक्चुअल निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट है। अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे इसी के ऊपर, सेम है बिल्कुल बिल्कुल। हम इनफ्लो और आउटफ्लो क्यों सीख रहे हैं, फिर से मैं पूछता हूँ, बताओ इनफ्लो और आउटफ्लो क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमें इसमें मशीनरी को बाय करना है या नहीं करना है, एक्सचेंज करना है नहीं करना है, कब पता चलेगा? जब इसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, IRR, NPV, पेबैक पीरियड लगाएंगे। और NPV, IRR, पेबैक पीरियड के लिए हमें इनफ्लो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आउटफ्लो, इसके बिना वो निकल ही नहीं सकता। तो एक तरीके से मान लो चैप्टर का बेस बना रहा है ये क्या कर रहा है? चैप्टर का बेस बना रहा है। जैसे ही आपका बेस बनेगा बस फॉर्मूले में हमें स्विच करना है, और फॉर्मूला कैसे बना है वो भी देखेंगे हम, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं।